नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में। मैं हूं ऋतु घई। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते एक बीमारी से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप हमें फोन करके हेल्थ से जुड़ी आपकी समस्या, आपके सवाल बताएं। उसके बाद आपके हर सवाल के जवाब के लिए हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। हमारी फोन लाइंस सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेल्थलाइन में आज हम गुर्दे में पथरी की समस्या के बारे में चंडीगढ़ के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश गुलिया से बात करेंगे। डॉक्टर गुलिया ने एम्स में सर्जरी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वो इस क्षेत्र में पिछले 15 सालों से चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। डॉक्टर गुलिया से हम चर्चा करेंगे, पर पहले देखते हैं कि गुर्दे की पथरी होती क्या है। गुर्दे की पथरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुर्दे के अंदर छोटे छोटे पत्थर जैसी कठोर चीजें बनती है। दरअसल रोजाना खाना खाने के बाद कैल्शियम फॉस्फेट जैसे तत्व पेट में रह जाते हैं, जिनका पाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के चलते पाचन नहीं हो पाता और वो गुर्दे में इकट्ठे होते रहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के छोटे छोटे कण तो मूत्र के जरिए बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन जो कण नहीं निकल पाते वो इकट्ठे होकर पथरी बनाते हैं। गुर्दे में एक समय में एक या अधिक पथरी हो सकती है। सामान्यतः ये पथरियां बिना किसी तकलीफ के मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकाल दी जाती हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा बड़ी हो जाएं, यानी ये 2 या 3 मिलीमीटर के आकार से बड़ी हो जाएं, तो ये मूत्र वाहिनी में रुकावट पैदा कर सकती हैं। इस स्थिति में मूत्रांगों के आसपास असहनीय दर्द होता है। ये स्थिति आमतौर से 30 से 60 साल की उम्र के लोगों में पाई जाती है। बच्चों और बूढ़ों में मूत्राशय की पथरी ज्यादा बनती है, जबकि वयस्कों में अधिकतर गुर्दों और मूत्र नली में पथरी बन जाती है। जिन मरीजों को डायबिटीज की बीमारी है, उन्हें गुर्दे की बीमारी होने की काफी संभावनाएं रहती हैं। अगर किसी मरीज को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसे नियमित दवा से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो भी गुर्दे खराब हो सकते हैं। आज भारत में गुर्दे की पथरी की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि लोगों में जानकारी की कमी के कारण ये रोग सालों साल तक पलता रहता है। इसलिए किसी को भी अगर किडनी स्टोन के लक्षणों की शिकायत हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले। डॉक्टर गुलिया, आपका हमारे कार्यक्रम हेल्थलाइन में स्वागत है। नमस्कार, वेलकम। सबसे पहले हमें ये बताएं कि गुर्दे में पथरी होती क्या है और ये कैसे होती है? गुर्दे में पथरी होती है अगर पेशाब की मात्रा कम हो और सॉल्ट्स की मात्रा ज्यादा हो। ओके। तो जब वो पथरी बन जाती है। तो इसके संभावना किस तरह के लोगों में ज्यादा होती है? ये औरत के मुकाबले मेल्स में 3 गुना ज्यादा होती है। रेस की बात की जाए तो एशियंस और कॉकेशियंस में कंपेयर टू अमेरिकन्स या साउथ अफ्रीकन नेटिव अमेरिकन्स, कॉकेशियंस और एशियन में ज्यादा होती है। और उन इलाकों में ज्यादा पाई जाती है जहां पे अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, जहां पर ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट ज्यादा हो। So is it related कि पानी पीने की जहाँ पे कम वो होगी? जी बिल्कुल। अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारा मूत्र कॉन्सेंट्रेटेड होएगा, उसमें जो भी सॉल्ट्स होंगे वो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता एकत्रित होके छोटे कण से लेके बड़ी पथरी बन सकती है। जी। तो अगर हम हमारे रीजन की बात करें, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ से बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये रीजन पड़ता है सब हिमालयन बेल्ट में और कंपेयर टू साउथ इंडिया के मुताबिक नॉर्थ इंडिया में इस रीजन में आने से एक तो मिनरल कंटेंट ज्यादा है पानी में। दूसरा जो वेदर कंडीशंस हैं इस तरह की हैं, सब हिमालयन में सर्दी में लोग पानी कम पीते हैं और गर्मी के एरिया में लोग कम पानी पीते हैं। ये दोनों चीजें मिला के यहाँ पर इंसिडेंस ऑफ स्टोन ज्यादा है। ओके। और हमने ये भी सुना है कि कुछ स्टोन साइलेंट होते हैं। व्हाट इज दिस टर्म? साइलेंट स्टोन्स वो होते हैं जो बिना किसी दर्द के या बिना किसी इंडिकेशन के शरीर में जब किसी और चीज के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, हाँ जी, जैसे एग्जीक्यूटिव चेकअप या रूटीन हेल्थ चेकअप में, तो उसमें पाया जाता है कि भाई गुर्दे में स्टोन्स हैं। ये स्टोन्स कोई तकलीफ नहीं करते पेशेंट को, उनको साइलेंट स्टोन्स कहते हैं। ओके। तो ये तंग नहीं करते हैं, बट दे जस्ट लाइंग देयर। दे आर जस्ट लाइंग देयर, बट इनको अगर हम उनके उस स्टेज पे कि कितनी बड़ी स्टोन है, कहां पर है, अगर हम इग्नोर करें तो ये बढ़ सकते हैं। ओके। एंड तब जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और हमने ये भी सुना है पथरी के बारे में कि जो चावल लोग ज्यादा खाते हैं उनको पथरी होने की ज्यादा संभावना होती है। नहीं, चावल से ऐसा कोई, ये तो एक मिथ है। ओके। चावल से के कारण कोई पथरी ज्यादा नहीं बनती। कैल्शियम कंटेंट, जिन खाने पीने पदार्थ में कैल्शियम कंटेंट ज्यादा हो, जैसे पालक होगी, हरी सब्जियां हो गई,
वो खाने से डेफिनेटली, या ऑक्सलेट्स जिसमें ज्यादा हो, पालक में ऑक्सलेट ज्यादा होते हैं, वो खाने से डेफिनेटली पथरी का इंसिडेंस ज्यादा होता है। तो यही वजह है कि हमारे रीजन में ये ज्यादा होता है, बिकॉज हमारे यहाँ पालक, हाँ, यहाँ पर पालक, मेथी, साग का काफी शौक रखते हैं लोग, तो डेफिनेटली दिस इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ओके डॉक्टर साहब, हमारा पहला कॉलर जो है वो उनका सवाल इसी से जुड़ा है। हमारे कॉलर हैं मुख्तियार सिंह होशियारपुर से। हाँ जी मुख्तियार जी, आपका सवाल पूछ सकते हैं आप डॉक्टर साहब से। हेलो डॉक्टर साहब, मैं होशियारपुर से मुख्तियार सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या पालक का साग खाने से पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पालक में ऑक्सलेट ज्यादा होते हैं, इसलिए पथरी की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक आध बार पालक खाने से, जैसे अगर हम हफ्ते में 2-3 बार खा लिया, तो उससे ऐसा कुछ नहीं कि डेफिनेटली पथरी ही होनी है। अगर आप पालक के साग के साथ अपना पानी की मात्रा एडिक्वेट रखें, आपका पेशाब कभी भी कॉन्सेंट्रेट ना होने दें, तो वो उसका जो भी इफेक्ट है वो काउंटर हो जाता है। तो मेरी तो सलाह रहेगी, पालक एंजॉय कीजिए, बट साथ में पानी कम ना कीजिए। और एज इट इज वो सीजनल है पालक, और एज इट इज वो सीजनल है, दैट्स राइट। अच्छा, रोज तो कोई पालक खाता नहीं है। और ऐसी कौन सी खाने की चीजें हैं जिनसे पथरी बन सकती है? जैसे बताया, ये सब चीजें हैं जिसमें ऑक्सलेट कंटेंट ज्यादा है, जैसे पालक, मेथी, साग। अगर हम उस तरफ करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें एयर होती है, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, कोला कोल्ड ड्रिंक्स, ये हमें एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए। ऊपर से बाकी जैसे हो गया चीकू के कंटेंट में ज्यादा होते हैं, मशरूम्स आल्सो जी। ओके, तो इन सब चीजों को हम अगर अवॉइड करें, टोटली मनाही नहीं है, एक आध बार ही खाते हैं। कम खाएं। लोग कहते हैं टमाटर नहीं खाने चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है कि रोज लोग टमाटर ही खाते हैं, तो सब्जी में डाल लें, अपना सलाद भी एंजॉय करें। उसमें एक और बहुत जरूरी चीज है नमक। प्रोटीन्स और नमक, ये दो चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्टोन्स बनाने में। अगर एनिमल प्रोटीन्स कम करें, स्पेशली रेड मीट, और नमक, सॉल्ट का कंटेंट कम करें, प्लस पानी ज्यादा पीते रहें, तो वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। गुर्दे में पथरी है, इसके लक्षण क्या होते हैं? इससे पहले जब आपने स्टार्ट किया था क्या क्या चीजें से होती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, परहेज किसी चीज का नहीं है। अपना खाना बैलेंस डाइट लीजिए। अगर आप कहते हैं कि दूध कम पीना चाहिए, दूध में कैल्शियम होता है, इसी में मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे आप पहले कहते थे अबाउट 10-20 साल पहले कि कैल्शियम कम करना चाहिए, बट आजकल लेटेस्ट रिसर्च में ये पाया गया, अगर आप कैल्शियम कम करेंगे तो जो आपके आंतों में ऑक्सलेट जाएंगे, उनको बाइंड करने के लिए कैल्शियम कम होगा, तो वो ऑक्सलेट अब्सॉर्ब ज्यादा होगा, उससे फिर स्टोन ज्यादा बनेंगे, ऑक्सलेट स्टोन्स। तो कैल्शियम अपनी नॉर्मल मात्रा में खाइए, दूध पी रहे हैं उतना पीते रहिए। तो कैल्शियम टोटली बंद नहीं करना है, बल्कि इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। आई सी जी, ठीक है। डॉक्टर गुलिया, हमारे साथ अभी कुलदीप शर्मा हैं। कुलदीप शर्मा हमें लुधियाना से फोन कर रहे हैं। हाँ जी कुलदीप जी। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। ऐसे है कि मेरे को ना 2-3 महीने हो गए, तो पथरी का मतलब दर्द हुआ था, तो डॉक्टर से चेकअप कराया। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं। तो उसने कहा कि आपके लेफ्ट जो किडनी है उसमें 5 सेंटीमीटर की है। 5 सेंटीमीटर? 5 की है, मतलब उसने मुझे ना दर्द हुआ था जी, दाई तरफ मुझे दर्द हुआ था काफी जी। मतलब जो है, मतलब उसमें मैं बाद में वो चेकअप कराया, तो उसने पहले तो कह रहे थे वो दूसरा दर्द है, तो मतलब दूसरा पेन है जी। बाद में उसने जब चेकअप किया तो कहना ये आपके गुर्दे में पथरी है जी। अच्छा, तो मैं आपकी जो आप जहाँ पर आप डिस्कस कर रहे थे दूसरे पेशेंट के साथ, तो मैं सुन रहा था, तो उसमें आपने कह रहे थे कि पालक के वजह से होता है या टमाटर की वजह से होता है गुर्दे में पथरी, पर ये चीज तो हम इतना खाते ही नहीं है। मैं वही बता रहा था, खाने के किसी भी पदार्थ से ऐसा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। इसके कारण है जीन से लेकर ज्योग्राफी तक। अच्छा जी। तो अगर आप बैलेंस डाइट खाते रहें, साथ में पानी इतनी मात्रा में पिए कि आपका एवरेज पेशाब की मात्रा 2 से 2.5 लीटर हो। अच्छा जी। उसके लिए आपको कम से कम 3 लीटर से 3.5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। ठीक। तो अगर आप ये पानी सबसे सस्ती दवाई है और सबसे सिंपल चीज है। पानी हमने बहुत पिया है,
मतलब पानी अब हम कम नहीं पीते, पर पेशाब जो उसकी वजह से पसीना ज्यादा आता था, पेशाब कम आता था। नहीं देखो, ये तो और भी कारण हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आप अपनी यूरिन को डाइल्यूट रखेंगे, हाँ जी, हाँ जी, तो पथरी के चांसेस बनने बहुत कम हो जाएंगे। हाँ जी जी, तो अपना पानी अधिक मात्रा में पिए। पेशाब का रंग हमेशा सफेद होना चाहिए अगर आप कोई दवाई नहीं खा रहे हैं तो। ये आपका बेसिक यार्डस्टिक रखें और अपना बैलेंस डाइट लीजिए। कुलदीप जी, आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। हाँ जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, हम पानी के राइट अमाउंट की बात करें तो हर एक के लिए 3 से 3.5 लीटर पानी पीना जरूरी है? फॉर एन एवरेज अडल्ट, आम अडल्ट के लिए 2 से 2.5 लीटर पेशाब बनना जरूरी है। ओके। तो अगर आप देखें 2 से 2.5 लीटर पेशाब बनने के लिए आपको कम से कम उससे ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। ऑब्वियसली अब्सॉर्ब भी होता है बॉडी। जी, अब्सॉर्ब भी होता है। तो अगर हम माप रखें अबाउट 3 लीटर सर्दियों में और 3.5 लीटर गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में पसीना भी ज्यादा आता है, इस मात्रा में अगर हम पानी रखें तो ये काफी हेल्प करेगा हमें जी पथरी ना बनने में। डॉक्टर गुलिया, हमें बताएं कि गुर्दे के अलावा पथरी और कहाँ हो सकती है? गुर्दे के अलावा पथरियां गॉल ब्लैडर में हो सकती हैं। ओके। बट वो सिस्टम अलग है। अच्छा। वो पाचन शक्ति के सिस्टम के साथ आता है और ये मूत्र सिस्टम के साथ आता है। ओके। तो उसका टोटली कारण, इलाज, सब चीज बिल्कुल अलग है। और उनके रिमूवल का तरीका भी अलग है। तो हम किडनी स्टोन्स के साथ कैसे डील करते हैं? किडनी स्टोन के साथ अभी आप बात कर रहे हैं निकालने की। हाँ जी। तो पहले तो अगर हम एक बार इनको डायग्नोज कर लेते हैं। डायग्नोज कैसे करते हैं? उससे पहले अल्ट्रासाउंड सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, सस्ता और सरल उपलब्ध हर जगह पे। उसमें हमें पता चलता है कि भाई स्टोन्स किडनी में कितने हैं और गुर्दे पे क्या असर कर चुके हैं। पर हमें पता कैसे चलेगा कि गुर्दे में पथरी की शिकायत हो रही है? व्हाट आर द सिम्टम्स? शरीर हर एक चीज का संकेत देता है जी। हमें वो संकेत कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। उससे पहले हमने बात की थी साइलेंट स्टोन्स की। 5-10% जो होते हैं वो रूटीन चेकअप, इसीलिए हम लोग स्ट्रेस करते हैं रूटीन चेकअप कीजिए अपना 40-50 साल की उम्र पे, उसमें कुछ पिकअप हो जाते हैं। ओके। तो जो संकेत देता है वो है दर्द, बुखार, इन्फेक्शन। और दर्द कैसा? दर्द बहुत तीखा दर्द होता है। ये हमारे कमर से चालू होकर आगे की तरफ आता है और आमतौर पर मरीज इसको ऐसे पकड़ता है। ओके। और इस दर्द की हल्का हो सकता है और तेज भी हो सकता है। ओके। इसमें किसी प्रकार से लेटने झुकने में कोई आराम नहीं मिलता। एंड विच साइड, कोई ऐसा भी होता है कि कौन सी साइड होगा? हमारे दो गुर्दे होते हैं, तो ये दोनों साइड में हो सकता है। दर्द बता दिया। बुखार जो किसी और कारण से ना हो तो हमें ये देखना चाहिए गुर्दे के कारण तो नहीं है। पेशाब में इन्फेक्शन, ये 3 कॉमन चीजें हैं जिससे